किया मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति। गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज, वृत्त इत्यादि के क्षेत्रफल एवं परिमिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। एवं इनसे संबंधित ठोस आकृति जैसे घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इत्यादि के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन वॉल्यूम के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। ये हो गया है परिभाषा। मेंसुरेशन का शाब्दिक अर्थ। मेंसुरेशन का शाब्दिक अर्थ मेंसुरेशन शब्द यूनानी शब्द के ग्रीक लेटर यूनानी शब्द के मेंसुरेशियो मेंसुरेशियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है
ये हो गया आपका क्षेत्रमिति। अब आइए सर त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमिति। त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमिति। सबसे पहले आप जानिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी। अब यहाँ हम डाल देते हैं ए बी। माना कि बी सी बराबर ए सी बराबर बी, ए बी बराबर सी मान लिया है। कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। तो कोण ए की सामने वाली भुजा बी सी, स्मॉल लेटर ए हो गया, मतलब ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है ये दिखलाता है भुजा की लंबाई। समझ गए? ए से ए डी बी सी पर लंब डाला, लंब डाल दिया है, इसलिए समकोण त्रिभुज एडीबी में साइन बी बराबर, ये कोण लेते हैं, साइन बी बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? लंब बट्टा कर्ण होता है P बाय H। P का मान कितना? ए बी। कर्ण क्या है बोलिए? ए बी। ए डी का मान मालूम नहीं है, ए बी का मान कितना है? सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणनफल सबको होता है। दिस इंप्लाइज ए डी बराबर कितना होगा? सी साइन बी। यही ना होगा? ये याद रखें, यही सब बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना BC गुना AB, मतलब कोई भी एक भुजा और उस पर डाले गए लंब, किसी भी त्रिभुज लेकर निश्चित होगा, कोई भी भुजा उस पर डाले गए लंब की लंबाई 1/2 गुना BC कितना A के बराबर है? पुनः माना कि AD बराबर है AD बराबर कितना? AD का मान कितना? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को और क्या कहा था बोलिए? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि शीर्ष से डाला गया लंब, इसीलिए ऊंचाई हम लोग शीर्ष लंब भी बोलते हैं। जब क्षेत्रफल और आधार मालूम हो तो ऊंचाई बराबर क्या होगा? तो शीर्ष लंब बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा क्या होगा? आधार। 3 नंबर, जब क्षेत्रफल और
शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई मालूम हो तो आधार बराबर क्या होगा, 2 गुना क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा, शीर्ष लंब व्यास। डी नंबर, परिमिति बराबर क्या होगा बोलिए, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग क्या सब है बोलिए, तीनों भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। जहां ए बी सी क्या है, भुजा की लंबाई सबको पता है। ई नंबर क्या होगा, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, परिमिति का आधा कर दीजिए। एक नंबर काम खत्म। दूसरा नंबर, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं अंतर्गत कोण दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना BC गुना AD। अब 1/2 गुना BC AD हम लोग कितना निकाले, याद है आप लोगों को, C sin B। डी सिंप्लाई 1/2 BC बराबर कितना दिया हुआ पता है, BC A गुना C sin B। अब कितना होगा, हाफ AC sin B ये होगा, AC sin B। अब यहाँ पर देखिए ये ए और सी क्या है, भुजा की लंबाई है, तो भुजा की लंबाई का गुणनफल बराबर, या इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों भुजा है तो यहाँ कोण बी हो गया है, या हाफ ए बी, तो साइन क्या होगा बोलिए, हाफ ए बी साइन कितना, कहा जवाब दे पाइए, कल लिखने की फुर्सत नहीं है, जवाब कहाँ दे पाएगा, क्या समझ पाएगा, देखते हो आराम से। ए बी है तो साइन सी होगा, कल लिखने की फुर्सत होता है, समझा तो जवाब देगा, तो समझ लो सर, देखो कितना देर समझ रहा है, लिखते जा रहे, या हाफ आराम समझ में से एकदम नहीं आ रहा है, समझ गया, समझ में आया था तो इतना देर जवाब देने में नहीं लगता, सब लिखने में पूरा मास्टर कहाँ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझेगा, समझे वीडियो देखकर भी नहीं समझ में आएगा, और यहाँ नहीं समझ रहा है तो क्या लिखने में मस्त है, चाहे घर में पढ़ना नहीं पड़े, पढ़ने की ये स्थिति कर रहा है तो समझ गया, नतीजा कुछ नहीं पूछ रहा है, कुछ कैसे हो रहा है। फालतू हो रहा है पढ़ाना, यहाँ जब क्लास में आ रहा है कोई फायदे नहीं हो रहा, तो आगे क्या फायदा, सभी जगह वीडियो पढ़ लो, अच्छा समझ में आ जाएगा वीडियो से, इस अच्छा व्यक्ति समझ जाएगा वीडियो पर। 1/2 गुना आधार ऊंचाई जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में ये प्रूफ किए हुए थे, किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल थ्योरम था तो या ऊपर में पढ़ाए थे, 1/2 गुना आधार ऊंचाई होता है,
यहाँ बीसी का मान क्या है ए, और एडी का मान हम लोग निकाल के रखे हुए थे बीसी से, निकाले हुए है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/2, बीसी का मान कितना ये भुजा की लंबाई हो गया सी साइन बी। अब यहाँ पर ए और सी स्मॉल सी है, भुजा गुणनफल, ये कौन सा भुजा ए सी है, तो ए सी है। उसके बाद क्या है अंतर्गत कोण दिया गया है, तो कोण बी दिया हुआ है, तो कोण बी दिया हुआ है, तो सी और ए हो गया ना। यदि मान लो कोण सी दिया रहेगा क्या होगा, ए बी, कोण सी दिया हुआ है देख लीजिए बी, ये हुआ है। यदि कोण ए दिया रहेगा तो बी सी, तो ऐसा बी सी हो गया, तो साइन के साथ कोण ये होगा। यदि ए सी दिया हुआ है इसमें बी नहीं है, तो साइन बी हो जाएगा। या यदि ए बी दिया हुआ है तो सी नहीं इसमें, तो साइन सी हो गया। ये चीज ध्यान रखना, मतलब जो भी दो भुजा दिया रहेगा उसका गुणनफल और उसके अंतर्गत कोण, ये लिखा हुआ अंतर्गत कोण दिया गया है। तो अंतर्गत कोण मान लेते हैं 60 डिग्री दिया रहेगा, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान करते हैं। यदि अंतर्गत कोण 90 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 90 डिग्री, यदि अंतर्गत कोण 30 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 30 डिग्री। मतलब क्या हो गया यह, अर्थात 1/2 दिख रहा है, दोनों भुजा का गुणनफल, जो दो भुजा दिया हुआ है गुना दोनों भुजाओं का गुणनफल। गुणनफल गुना साइन, जो कोण दिया गया है, क्या दिया गया है अंतर्गत कोण, तो साइन अंतर्गत कोण। अभी बता दिया अंतर्गत कोण का मतलब 30 डिग्री, मतलब दिया हुआ रहेगा अंतर्गत कोण, दो भुजा दिया हुआ है, कोई यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा अंतर्गत कोण दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2 गुना दोनों भुजाओं गुणनफल गुना साइन ऑफ अंतर्गत कोण। ये हो गया आपका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दूसरा कंडीशन हो गया जब दो भुजाएं और एक कोण दिया गया है, ठीक है। तीसरा कंडीशन में जानिए आप, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √(s into s minus a into s minus b into s minus c) है ना तीनों भुजा। जहां s बराबर क्या है पता है सबको, अभी पढ़े हम लोग सेमी पैरामीटर, तो क्या हो जाएगा a + b + c बटा 2। तो इस सूत्र को और कौन सा सूत्र कहते सबको पता होगा, हेरोन सूत्र। इस सूत्र को हेरोन या हेरोन हीरोज फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। यही कंडीशन वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 3 तरह का है जाने। एक आप ये देखे हैं, यदि त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार ऊंचा हो गया। दूसरा कंडीशन जब त्रिभुज की जब त्रिभुज की दो भुजाएं अंतर्गत कोण दिया गया है, जब पूछ दिया कोई यदि त्रिभुज की दो भुजाएं अंतर्गत कोण दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने दोनों भुजाओं गुणनफल गुना साइन ऑफ अंतर्गत कोण। तीसरा कंडीशन आप देखे हैं, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, ए बी सी दिया हुआ त्रिभुज लंबाई, तो
तो अंदर रूट ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, इस सूत्र को हम लोग हीरोज फॉर्मूला कहते हैं, समझ गए, या हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। अब देखिए आप लोग, कितना नंबर, 14 नंबर होगा जी, 4 का ए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सो देखिए, ये है समबाहु त्रिभुज, कितना है, ए बी सी, सभी भुजा की लंबाई बराबर, यदि एक भुजा 2a मानते हैं, ये भी 2a, ये भी 2a। अब यहां से यदि इस पर लंब डालते हैं AD, ये क्या हो गया, हो गया AB बराबर क्या हो गया, बोलिए BC बराबर AC बराबर कितना, सभी एक के बराबर है। ये कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तब ये पूरा 60 डिग्री हो गया इतना। अब यहाँ पर देखिए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना, 60 डिग्री, यही दिया हुआ है। ए से ए बी BC पर लंब डाला, यही ना। अब क्या है, जो आप जानते हैं, जब दो भुजाएं अंतर्गत कोण दिया गया है, ए बी गुना BC लेंगे तो कोण भी लेंगे। यदि ए बी गुना, क्योंकि सभी भुजा हम लोग मालूम है, तो दो भुजा और अंतर्गत कोण ले लेंगे, ए बी और AC लेंगे तो साइन ए लेंगे। यदि मान लो CB और CA लेते हैं तो साइन कितना C लेंगे ना। तो देखिए, दो भुजाओं का गुणनफल AB या BA गुना BC गुना साइन कितना, कौन सा कोण, साइन B, यही ना। अब देखिए 1/2 गुना BA का मान कितना है, A, BC का मान कितना, कोण B का मान कितना, A गुना A स्क्वायर, साइन 60 का मान याद होगा सबको, √3/2। अब √3 को 1 से गुना करेंगे, √3, 2 दूना 4 A स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। बी नंबर में देखिए, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, ध्यान रखिए, परिमाप या परिमिति एक ही होता है, तीनों भुजाओं का योगफल AB प्लस BC प्लस AC बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, सभी कितना बराबर, A जोड़ A बराबर कितना, 3A, 3 गुना 1 भुजा, ये हो गया इसका परिमिति, किसका परिमिति, समबाहु त्रिभुज की। जब परिमिति मालूम हो तो भुजा बराबर कितना होगा, बोलिए, भुजा बराबर परिमिति बटा कितना, 3। जब परिमिति दिया रहेगा, भुजा ज्ञात करना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, परिमिति बराबर, सॉरी, भुजा बराबर परिमिति या बटा 3। कितना नंबर, डी नंबर होगा। अब डी नंबर, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई AD बराबर क्या होगा, बोलिए, समकोण त्रिभुज ADB में देख लीजिए, अंदर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा जी, कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये लंब की लंबाई हम लोग ज्ञात करना है। अब AB का मान कितना है, बोलिए, A अब माइनस BD कितना बड़ा होगा, बता सकते हैं, A/2 हो जाएगा,
क्यों लंब डाले हैं, तो यह जो है लंब BC को बराबर 2 भाग कर देता समबाहु त्रिभुज में, और त्रिभुज सामने का कंडीशन नहीं होता। तो कितना हो जाएगा BD A बाय 2 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4। भिन्न घटाव आता है सबको, जिसको नहीं आता उसके चल जाना। कितना होगा बोलिए, 4 मिल जाएगा 3A स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2, A स्क्वायर क्या होगा A बराबर कितना हो गया √3 बटा 2 गुना भुजा या ये हो गया समबाहु त्रिभुज। कौन सी ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का काम खत्म। कितना नंबर होगा आप बोलिए, 5 नंबर होगा जी। समुद्री बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समुद्री बाहु समकोण 2 भुजा बराबर एगो कोण कितना डिग्री, ये भुजा बराबर है ना। माना कि AB बराबर BC बराबर कुछ मान लीजिए, मान लिए कोण B बराबर कितना दिया हुआ है, समकोण 90 डिग्री है। तो कितना होगा इसका क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई AB गुना BC, और एक कोण भी दिया हुआ है, कोण भी साइन कितना होगा B बराबर कितना हो जाएगा, या 1/2 गुना AB कितना x, BC कितना x, और साइन B का मान कितना 90। अब 1/2 गुना x स्क्वायर और साइन 90 का मान 1 बराबर 1/2 गुना x स्क्वायर, मतलब 1/2 गुना भुजा। समझी बाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल यही होता है। B नंबर, समझी बाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण AC बराबर अंदर रूट AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, कितना होगा बोलिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, x स्क्वायर का x होगा, √2 गुना कितना 1 भुजा हो गया, ये हो गया समद्विबाहु बाहु समकोण कर्ण। C नंबर, जब कर्ण मालूम हो तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, भुजा बराबर कर्ण बट्टा √2 हो गया समबाहु समकोण त्रिभुज। 6 नंबर, कितना नंबर होगा जी, 6 नंबर। यदि किसी भी त्रिभुज के, यदि किसी भी त्रिभुज के भुजा को के गुनी कर दिया जाए, के गुनी
कर दिया जाए के गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्र तो परिमिति के गुनी एवं क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना होगा। यदि त्रिभुज के भुजा के गुनी कर देंगे तो परिमिति जो होगा के गुनी ही होगा और क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना होगा। जैसे मान लो किसी त्रिभुज भुजा हम लोग दोगुनी कर देते हैं तो उसका परिमिति कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना होगा। और क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 2 का स्क्वायर तो 4 गुना होगा। यदि हम लोग भुजा 3 गुना कर देंगे तो परिमिति कितना 3 गुना होगा और क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 9 गुना हो जाएगा। तो ये चीज त्रिभुज वाला काम आप लोगों का समाप्त हुआ। अब देखिए चतुर्भुज। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ये क्या है बोलिए? वर्ग है ना? ये क्या है? ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। मतलब सोचा भी लिख सकते इसको। समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज या इसको आप ये भी कह सकते हैं विषम कोण, कोण समकोणीय है इसीलिए इसको विषम कोण समचतुर्भुज कहते हैं। बाकी डेफिनेशन में तो हम लोग पूरा डिटेल जानवे करेंगे। समचतुर्भुज ये क्या है? समलंब उपरोक्त सभी के लिए एक सामान्य कोण। यदि चतुर्भुज के भुजा को के गुनी कर दिया जाए तो परिमिति के गुणित
एवं क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना होगा। उपरोक्त सभी के लिए एक सामान्य गुण हो गया। यदि चतुर्भुज के भुजाओं के गुणी कर दिया जाए, चतुर्भुज तो कोई भी चतुर्भुज के गुणी कर दिया जाए तो परिमिति के गुणित एवं क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना होगा। समझ गए? मतलब त्रिभुज लभाज्य हो गया। तो ये हमको अलग दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कल हम यहाँ चालू करेंगे, यही पांचों कल हम लोग पढ़ना। समझ गए? अभी 4